Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Home Science Learning Point. So today's topic is about COVID-19. आज हम बात करेंगे COVID-19 के बारे में। ये रिसेंट टाइम में जो है ये बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो हमारे आपके सभी के मन में हर दिन आता है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर दिन हम इन सवालों से जूझते हैं और इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर हमें नहीं मिल पाता। तो जानेंगे, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सवाल आज हम लेके आए हैं आपके सामने, ये जो है इट्स अबाउट द न्यू नॉर्मल्स। जो न्यू नॉर्मल्स के बारे में है ये सवाल। तो पहला सवाल है हाउ टू चेक एट होम। पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो जैसे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स जैसे बॉडी एक एंड ब्रीदिंग इशूज़, कुछ भी ऐसे, थ्रोट सोर, ये सब चीज़ें जब दिखाई देती हैं हमें, तो क्या होता है कि हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि कहीं हम कोरोना वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे घर पे असेस करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ आई हैं, बहुत सारी थ्योरीज़, जैसे कि 30 सेकेंड्स आप अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ आई हैं। ये कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि रिकमेंडेड हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। ये उसमें एक टेस्ट आपका है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट का जो वॉक टेस्ट है ये रिकमेंडेड है, ये गवर्नमेंट द्वारा, ये डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड है। इसे आप कर सकते हो। इसमें करना ये होता है कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को नॉर्मली 6 मिनट के लिए वॉक कराया जाता है। 6 मिनट की उसको नॉर्मल वॉकिंग कराई जाती है और उसके बाद उसके ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट किया जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल जो है आपका 6 to 8% डिप कर रहा हो तो क्या है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका लंग्स जो है वो इफ़ेक्टेड हो रहा है और आपको जो है गो फॉर द फर्दर चेकअप्स, आपको अपने चेकअप के लिए डॉक्टर की तरफ भागना है। जो हमारी नॉर्मल जो हमारी ऑक्सीजन की कंडीशन क्या होती है, 95 to 97% जो है ये नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन है। अगर डिफ़र कर रहा है ऑक्सीजन लेवल आपका इस परसेंटेज से, यानी 94, 93, 92 कंडीशन आ रही है, तो क्या करना है, ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। अब आता है सवाल कि आप ये ऑक्सीजन टेस्ट जो है, ये 6 मिनट का वॉक टेस्ट तो आप कर रहे हो, साथ ही आप ऑक्सीजन टेस्ट कैसे कर सकते हो। तो ऑक्सीजन टेस्ट के लिए जो है आपको पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक छोटा सा मशीन होता है जिसे आपको अपने फिंगर पे ऐसे क्लिप करना होता है और वो आपके ऑक्सीजन को एसेस करता है, ऑक्सीजन लेवल को बताता है। नेक्स्ट है आपका इफ़ less than these you have to be advised with doctor। अगर आपका जो है ऑक्सीजन लेवल डिफ़र कर रहा है इस कंडीशन से, लेस है, कम है, यानी 95 to 97 से कम आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में कोविड-19 कोरोना वायरस की कंडीशन में एक फ़ेज़ आता है, एक स्टेज आता है हैप्पी हाइपॉक्सिया। एक कंडीशन है जो कि जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन होता जाता है, बट नॉट ब्रीदिंग इशूज़। क्या है, बट पेशेंट में कोई ब्रीदिंग इशूज़ नहीं पाए जाते। ऐसे में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रीदिंग इशूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन यहाँ से वर्स नहीं हो पाएगी या आगे नहीं बढ़ेगी। ये आगे चल के आपको ये कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन में चेंज हो सकती है। तो ये जो पहला स्टेज है, ये फेज़ जो है, ये हैप्पी हाइपॉक्सिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ जो है, कोरोना वायरस होने के बाद जो पेशेंट होते हैं
उनको ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, साथ ही सिम्टमेटिक जो भी सिम्टम्स उनके साथ उनको दिखाई देते हैं उनके बॉडी में, उनके पेशेंट में, उससे रिलेटेड ड्रग्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल ड्रग्स भी ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि जब हमारा बॉडी जो हो कोरोना वायरस के डीप फाइट में होता है इस कंडीशन में, तो ऐसे डीप फाइट के दौरान जो है क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है और साथ ही एंटी वायरल ड्रग्स भी दिया जाता है। साथ ही ब्लड थिनर भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड कोगुलेट होने लगता है, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो खून जो है वो थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। ऐसे में ब्लड थिनर प्रोवाइड कराया जाता है, खून को पतला करने की दवा चलाई जाती है। जब ब्लड जो है वो थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, तो वो क्या होता है, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, लंग्स वो ब्लॉकेज पैदा करता है बीच बीच में, और ऐसे में जो ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स को नहीं मिल पाता। हाइपर कोगुलेटिव स्टेज में क्या होता है, ये जो कंडीशन आती है ये हाइपर कोगुलेटिव स्टेज में आती है, यानी ब्लड का जो कोगुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड के कोगुलेशन के बढ़ जाने की वजह से हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है। ऐसे में जो है डॉक्टर आपको ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई टेस्ट की बात। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है 6 to 8%, देन यू हैव टू रन फॉर डॉक्टर। क्या करना है आपको, डॉक्टर के लिए, टेस्ट के लिए भागना है डॉक्टर के पास। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना है, तो ऐसे में 3 कंडीशन है। पहला तो माइल्ड, दूसरा मॉडरेट एंड तीसरा सीवियर, यानी कोविड-19 के कोरोना वायरस के 3 फेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब ये क्या है, तीनों स्टेज हम जानेंगे। पहला जो माइल्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, आपको सोर थ्रॉट और बॉडी एक जैसे बहुत ही छोटे मोटे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको होम क्वारंटीन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे डॉक्टर्स ने अब ये गाइडलाइन जारी की है, कहा है कि आप ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट को होम क्वारंटीन किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कि जो ऐसे में होम क्वारंटीन, माइल्ड व्यक्ति को होम क्वारंटीन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब होम क्वारंटीन करते हैं तो हेल्थ केयर को हम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकते। अगर सारे लोगों को अगर हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। तो चूँकि चीज़ें बहुत सीमित हैं, तो ऐसे में हमें हेल्थ केयर को बर्डन नहीं करना है और माइल्ड सिचुएशन में हम खुद की टेक केयर खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम होम क्वारंटीन करेंगे। और बाकी जो मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स को आईसीयू में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आज बात करेंगे माइल्ड सिचुएशन में होम क्वारंटीन में किन किन बातों का ध्यान देना है। तो पहली चीज़ जो ये है कि खुद को आइसोलेट कर लेना है, बिल्कुल किसी से एक अलग कमरे में खुद को आइसोलेट करना है। कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो कमरा जो है वो अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। साथ ही ऐसा नहीं है कि बस इतनी चीज़ें किया, घर पे होम क्वारंटीन हो गए और बस ये कंडीशन यहीं पे रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन आगे भी बढ़ सकती है। इसके लिए जो है आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, कुछ मेडिकेशन प्रेफर करने हैं। साथ ही मॉनिटर योर वाइटल, आपको खुद के वाइटल्स को मॉनिटर करना है। वाइटल मॉनिटरिंग मीन्स आपको चेक करते रहना है। चेक योर ऑक्सीजन लेवल, आपको बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर के ब्रेक के बाद आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। साथ ही आपको टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करना है, सुबह शाम अपने टेम्परेचर को चेक करना है और उसको मेंटेन करना है। और
खुद का ख्याल जो है खुद से रखने की पूरी कोशिश करनी है, किसी को इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं करना है इन सब चीज़ों में। आइसोलेट करना खुद को, इट मीन्स कि खुद का ख्याल आपने खुद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैन आई गेट इन्फेक्टेड बाय द पॉजिटिव वन। अगर आपके मन में ये बात उठती है, कभी ऐसा सिचुएशन, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आ चुके हैं और हमें पता चलता है कि हम पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि कहीं हम भी तो नहीं इन्फेक्टेड हो गए। तो ऐसे में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। पहला तो है मास्क, आपने उस वक्त में उस व्यक्ति से मिलते समय मास्क वियर किया था या नहीं। दूसरी चीज़ आपका डिस्टेंस, आप कितने क्लोज़ कांटेक्ट में सामने वाले व्यक्ति के थे, ये बहुत ज़्यादा इस बात पे निर्भर करता है कि आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। यानी अगर आपने उस व्यक्ति से 3 फीट की दूरी मेंटेन कर रखी है, इट मीन्स कि आपको इन्फेक्टेड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तीसरा जो है मोर देन 15 मिनट, यानी अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से 15 मिनट तक बिना मास्क के, बिना 3 फीट की दूरी मेंटेन किए मिलते हैं, बहुत क्लोज़ कांटेक्ट में आते हैं, तो आपके 100% चांसेस हैं उस व्यक्ति से इन्फेक्टेड होने के। सो इस बात का ख्याल रखें, कहीं भी जाएं मास्क ज़रूर वेयर करें, 3 फीट की दूरी हर एक व्यक्ति से आप मेंटेन करके चलें, और 15 मिनट से ज़्यादा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, अगर आप विदाउट मास्क हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो विदाउट मास्क जाना नहीं है, 3 फीट की दूरी मेंटेन करना है किसी भी व्यक्ति से। नेक्स्ट है आपका टेस्ट के बारे में कि हमें कौन सा टेस्ट कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, कितना ज़रूरी है टेस्ट कराना। तो टेस्ट जो है RT-PCR स्वैब टेस्ट जो है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको अवेलेबल हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जो कि पॉजिटिव पाया गया है, तो ऐसे में आपको तुरंत पैनिक होकर तुरंत टेस्ट नहीं कराना है। ऐसे में आपको वेट करना है, 5 to 10 डेज़ आपको वेट करना है। 5 to 10 डेज़ वेट करने में क्या होता है, जो एक्सपोज़र है, एक्सपोज़र के 5 से 10 दिन में जो आपके सिम्टम्स हैं वो सामने आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, किस लिए हमें वेट करना है, फॉर गुड स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। हमें वेट करना है 5 से 10 दिन का। ऐसे में जो आपके सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। जब आपके सिम्टम्स, लक्षण सामने आने लगे कोविड-19 के 5 से 10 दिन में, तब आप टेस्ट के लिए जाएं। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद को आइसोलेट करके, खुद को क्वारंटीन करके आप हेल्दी हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, बट इसमें एक चीज़ और है कि अगर 5 से 10 दिन से पहले ही आपके सिम्टम्स शो होने लगे हैं, लक्षण सामने आने लगे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप टेस्ट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट जो आती है, आफ्टर डिस्चार्ज रीटेस्ट, इज़ इट नेसेसरी और नॉट। क्या है कि अगर बहुत से ऐसे कोविड-19 कोरोना पेशेंट हैं जो कि डिस्चार्ज के बाद जो हैं उनके मन में ये शंका रहती है, वो ये बात बार बार उन्हें परेशान करती है कि मुझे एक बार रीटेस्ट करा लेना चाहिए, कहीं मैं पूरी तरह से ठीक हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, पहली बात तो माइल्ड या मॉडरेट जो भी पेशेंट होते हैं उन्हें दोबारा रीटेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रीटेस्ट कराते हो, इसमें क्या करना है, अगर आपके 14 दिन के क्वारंटीन होने के बाद 3 दिन तक अगर आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, आपने बुखार नहीं आया आपको, तो ऐसे में आपको किसी भी रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह ये पाया गया, बहुत सारे लोगों में ये पाया गया, रीटेस्ट के बाद भी उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया। तो क्यों पाया गया पॉजिटिव? ऐसी कंडीशन में क्या होता था, वायरस जो है वो डेड हो जाता था, वो डेड वायरस जो है हमारी बॉडी में रहता है और वो जो है स्वैब टेस्ट में प्रेजेंट पाया जाता है और इस वजह से रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में पेशेंट पैनिक हो जाता है कि ऐसा मुझे फिर से ये या मैं ठीक नहीं हो पाया या तो मैं फिर से इन्फेक्टेड हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
ना ही री इन्फेक्शन जैसा कोई सिचुएशन है और ना ही रीटेस्टिंग की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वायरस जो डेड वायरस है वो भी स्वैब टेस्ट में प्रेजेंट पाया जा सकता है, दिखाई दे सकता है। चूँकि वो वायरस डेड हो चुका है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ जो है, आपकी री इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो जब आप ठीक हो रहे हो, आप सही हो रहे हो, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं, प्रॉपर एंटीबॉडीज़ डेवलप्स हो चुके हैं जो कि उस वायरस से लड़ने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में री इन्फेक्शन के भी कोई चांसेस नहीं होते। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी रीटेस्टिंग की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं मास्क के बारे में, किस तरह के मास्क हमें यूज़ करने चाहिए। बहुत सारे, ये तो सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन जो हमारी जनता है सभी ये सोचते हैं कि हमें किस तरीके के मास्क वेयर करने चाहिए। क्या N95 मास्क जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है? तो आज हम जानेंगे 3 टाइप्स के मास्क हम की बात करेंगे। पहली तो N95 है, दूसरा आपके सिंपल क्लॉथ्स यानी कि जो साधारण कपड़े से बना हुआ मास्क, और तीसरा जो है वो सर्जिकल 3 लेयर्ड मास्क की बात करेंगे। जो सिंपल क्लॉथ मास्क जो हैं, जो साधारण कपड़े से बने हुए जो मास्क हैं, वो क्या हैं? वो अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति अगर वो पहनता है तो वो मास्क उस व्यक्ति के वायरस को वहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वहाँ स्प्रेड होने से उसे रोक सकता है, कपड़े वाला मास्क। लेकिन अगर एक नॉर्मल, एक हेल्दी व्यक्ति पहना है कपड़े वाला मास्क, तो वो कपड़े वाला मास्क जो है इन्फेक्टेड व्यक्ति के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति से कांटेक्ट में आता है, तो उसे वो प्रोटेक्ट मीन्स कि हेल्दी सही व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रख सकता कपड़े वाला मास्क, मतलब उसे बचा नहीं सकता। ठीक है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वायरस से वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, कोई व्यक्ति वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो उसके थ्रू फैलने से रोक सकता है, लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसे वो बाहर के वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप सर्जिकल मास्क यूज़ करें। नॉर्मली आप सर्जिकल मास्क यूज़ करें जो कि वॉशेबल नहीं होता, आप उसे वॉश करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे एक मास्क को 6 से 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, ये सेफ़ है। और लास्ट जो है वो N95 मास्क की बात करें तो ये उनके लिए है जो दिन रात या ज़्यादा टाइम तक कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में रहते हैं। लाइक डॉक्टर्स की बात कर लें, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स की बात कर लें, जो कि कंटिन्यूसली कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके कांटेक्ट में आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए N95 जो है मास्क बहुत ज़रूरी है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब, जो जनरल सवालों के जवाब आपको मिले होंगे इससे। मैं आगे भी कोशिश करूँगी इस तरीके के कुछ बेनिफिशियल वीडियोज़ बनाने की। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।